नमस्कार मित्रों, सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और शेयर इतना करें कि हर रीट स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। तो देखो, अब हम जो कौशल पढ़ रहे थे, जिनके बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, श्रवण कौशल, अब उसके आगे वाला जो 2 नंबर का कौशल आता है वो है भाषण कौशल। तो आज हम भाषण कौशल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाषण कौशल क्या होता है, क्या इनकी आवश्यकताएं हैं, भाषण कौशल को विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या इनकी शिक्षण विधियां हैं। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं। तो देखो, भाषण कौशलम, भाषण कौशलम। अब देखो, भाषण कौशलम का ही दूसरा नाम है वदनम, या ये भी कह सकते हैं कि वदन कौशलम। तो भाषण यानी बोलना, सामान्य बात करें तो भाषण का अर्थ क्या है? बोलना। लेकिन बोलने से ही नहीं है। जैसे श्रवण कौशल के अंदर अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना था, केवल सुनना ही नहीं था, उसी प्रकार से भाषण कौशल में भी केवल बोलने मात्र से ही नहीं है, शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना। देखो, अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है शुद्धोच्चारण पूर्वक वदनम, शुद्धोच्चारण पूर्वक वदनम, यानी शुद्ध उच्चारण या शुद्ध बोलना ही भाषण कौशल है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना क्या है? भाषण कौशल है। या शुद्ध उच्चारण पूर्वक उच्चारण करना क्या है? भाषण कौशल है। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जो बोल रहे हैं वो शुद्ध बोलें। अब बात ये आती है कि शुद्ध कैसे बोलें। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे शुद्ध शब्द है स्कूल, ठीक है। अब कुछ लोग या कुछ बच्चे इनको किस प्रकार से बोलते हैं? स्कूल, स्कूल, यानी यहाँ पर उच्चारण है वो से का पूरा कर रहे हैं, जबकि क्या है यहाँ पर? आधा से है, व्यंजन है, ये आधा से है, यानी कि आधा से है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्कूल बोलते हैं, शकूल बोलते हैं, तो शुद्ध उच्चारण क्या होगा? स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण या शुद्ध बोलना ही क्या है? भाषण कौशल है। यानी जो भी हम बोल रहे हैं वो शुद्ध बोलें, ठीक है। क्या बोलें? शुद्ध बोलें। तो वहाँ पर कौन सा कौशल होगा? भाषण कौशल होगा। उसके बाद में देखो, उद्देश्य की बात करें, उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम। उक्त्वा यानी कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। कत्वा किस अर्थ में होता है? कर या कर के अर्थ में होता है। अब यहाँ धातु क्या है? वच जोड़ कत्वा, वच जोड़ कत्वा, ठीक है। संप्रसारण होकर के क्या बन गया? वह का क्या हो गया? ऊ हो गया, च के स्थान पर कै हो गया और बन गया उक्त्वा, ठीक है। अब वच, ठीक है, प्लस कत्वा प्रत्यय बना उक्त्वा। इसका अर्थ क्या हो गया? बोलकर या कह करके अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्त करना, यानी बोले हुए को क्या करना? अभिव्यक्त करना, सामने वाले तक पहुंचाना क्या है? भाषण है। कहने का मतलब उद्देश्य क्या है इसका? कि उक्त्वा अभिव्यक्ति करना, यानी बोल करके अभिव्यक्त करना, बोल करके विचारों को आगे पहुंचाना, प्रकट करना क्या है? उद्देश्य है। दूसरा है सामान्य उद्देश्य।
अब देखो सामान्य उद्देश्य यानी सामान्य प्लस उद्देश्य, ठीक है। शुद्धोच्चारणम, सामान्य उद्देश्य क्या है इसका? शुद्ध उच्चारण, यानी भाषण कौशल में एक ही बात का ध्यान रखना है कि उच्चारण पर आधारित है भाषण कौशल, ठीक है। अब उच्चारण कैसा होगा? शुद्ध होगा। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के दें तो जहाँ शुद्ध उच्चारण आएगा वहाँ पर मान लेना कौन सा कौशल है? भाषण कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो शुद्धोच्चारणम यानी शुद्ध उच्चारण, तो ये इसका क्या हो गए? उद्देश्य हो गए कि उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम, फिर सामान्य उद्देश्य यानी शुद्धोच्चारणम, शुद्ध उच्चारण। उसके बाद में देखो अगला जो है वो ये है कि मुख्य विशेषताएं। अब भाषण कौशल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भाषण कौशल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं इस भाषण कौशल में? तो वो देखो, भाषण शिक्षण का दूसरा कौशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषण शिक्षण का दूसरा कौशल है, यानी जो कौशल थे 4 उनमें ये कौन सा है? भाषण शिक्षण का दूसरा कौशल है। तो ये कौन सा कौशल है? दूसरा कौशल है। पहला कौन सा था? श्रवणम, और दूसरा भाषणम, तो दूसरा है, ठीक है। इसको द्वितीय कौशल भी कहेंगे। कौन सा कौशल बोल देंगे? द्वितीय कौशल। कौन सा? द्वितीय। उसके बाद आती है वाग रूपम भाव प्रकटन में भाषणम, वाग रूपम। अब देखो वाग जो है वो किससे बना है? वाक से बना है, और वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। वाग रूपम भाव प्रकट में यहाँ पर प्रकटम जोड़ ए भाषणम, अर्थात वाणी रूप में यानी वाणी के रूप में भाव प्रकट करना ही भाषण कौशल है। वाणी के रूप में अपने विचारों को प्रकट करना, भावों को प्रकट करना ही क्या है? भाषण कौशल है। तो वाणी के रूप में होने चाहिए वो, वाक रूपम यानी वाणी के रूप में। तो क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि भाषण कौशल से विशेषता, भाषण कौशल की विशेषता है कि वाग रूपम भाव प्रकट में, ठीक है, या भाव प्रकट में, ठीक है, इस प्रकार से। तो वाणी रूप में भावों को क्या करना है? प्रकट करना है। तो वहाँ पर कौन सा कौशल होगा? भाषण कौशल होगा। फिर दूसरा है भाषण में उच्चारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाषण जो है उसमें उच्चारण, यानी ये पहले भी बताया था कि जहाँ भी उच्चारण आएगा वो भाषण से, यानी भाषण कौशल में उच्चारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण है। ये उच्चारण शुद्ध है तो भाषण से संबंधित है, तो भाषण में उच्चारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी बात ये कि पठन कौशल जो है, पठन है, उसमें भी शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है, ठीक है, क्योंकि पठन कौशल के द्वारा ही ये भाषण कौशल या पठन कौशल में जो उच्चारण होगा उसी के अनुसार क्या होगा? भाषण कौशल का विकास होगा। क्योंकि पढ़ा हुआ होगा उसको हम देखेंगे और उसको बोलेंगे, तो यदि पढ़ा हुआ जो है, पठन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। फिर आती है आवश्यकता, भाव ग्रहण हेतु, यानी भाषण कौशल की आवश्यकताएं क्या है? तो देखो भाव ग्रहण हेतु, भावों को ग्रहण करना, भावों को ग्रहण करना, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण हेतु, यानी उच्चारण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। भावाभिव्यक्ति हेतु, भावों को अभिव्यक्त करना, बाहर निकालना। तो भाव ग्रहण हेतु, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण हेतु, भावाभिव्यक्ति हेतु और पठन जो है, पठन शिक्षण है, पठन शिक्षण के लिए भी इसकी आवश्यकता आ सकती है, क्योंकि पढ़े हुए को
ही हम आगे क्या करेंगे, बोलेंगे। फिर है इसकी विधियाँ। तो देखो विधियाँ क्या हैं, यानी भाषण कौशल की शिक्षण विधियाँ क्या हैं, शिक्षण विधियाँ। तो पहली है कथा कथन विधि, कथा कथन। दूसरी है अंत्याक्षरी विधि। तीसरी है भाषण स्पर्धा विधि। चौथी है वाद विवाद विधि। पांचवी है समूह संभाषण विधि। छठी है अनुवाचन और गीत विधि। तो ये इनकी विधियां हैं, यानी किस विधि के द्वारा भाषण कौशल का विकास किया जाता है। तो भाषण कौशल जो है उसकी भी विधियां हैं कि इन विधियों के द्वारा इसको विकसित कर सकते हैं, इसका विकास किया जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है। तो देखो कथा कथन, कथा के द्वारा यानी कोई भी कथा गाएंगे या कहेंगे तो इससे भाषण कौशल का विकास होगा, बोलने की जो ताकत है वो बढ़ेगी। अंत्याक्षरी विधि, आपस में अंताक्षरी करके। भाषण स्पर्धा विधि, बोलने की प्रतियोगिता। स्पर्धा का अर्थ क्या होगा, प्रतियोगिता। बोलने की प्रतियोगिता जो होती है उसके द्वारा भी, क्योंकि जैसे मान लो दो बच्चे आपस में बोल रहे हैं, ठीक है, अब उनमें बोलने की दोनों में कंपेयर होगा कि कौन सा अच्छा बोलेगा, तो उससे भी भाषण कौशल का क्या होगा, विकास होगा। फिर है वाद विवाद विधि, यानी वाद विवाद, आपस में वाद विवाद करना। समूह संभाषण, समूह के अंदर बोलना। अनुवाचन, पीछे पीछे बोलना, उससे भी भाषण कौशल का विकास होगा। गीत विधि, गाना गा करके भी भाषण कौशल का विकास किया जा सकता है, गीत गा करके भी, क्योंकि बोलेंगे तो एक बार अशुद्ध होगा लेकिन फिर धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण होने लग जाएगा और एक समय वो आएगा कि हम आराम से भाषण कौशल का विकास कर लेंगे, यानी शुद्ध उच्चारण के द्वारा गाएंगे। उसके बाद आता है उपाय। अब उपाय ये क्या है कि भाषण कौशल के विकास के उपाय या भाषण कौशल को विकसित करने के उपाय क्या हैं, यानी किस प्रकार से इसको विकसित किया जा सकता है, वो उपाय क्या हैं। तो श्रवण, यानी श्रवण जो है सुनना, ठीक है, सुनना, उच्चारण ग्रहण करते हुए सुनना अच्छी तरह से, उससे भी क्या होगा, भाषण कौशल का विकास होगा या विकसित होगा। भाषा चिन्ह, यानी भाषा के जो चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, विराम चिन्ह है, ठीक है, इन चिन्हों को ध्यान रखते हुए बोलना, तो भाषण कौशल का विकास होगा। जैसे मान लो कुछ भी बोल रहे हैं हम, लेकिन उसमें यदि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वह भाषण तो होगा लेकिन शुद्ध उच्चारण पूर्वक भाषण नहीं होगा। जबकि भाषण का अर्थ क्या है, शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना या अभिव्यक्त करना क्या कहलाएगा, भाषण कहलाएगा। तो विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, भाषा चिन्ह का ध्यान रखना है। आरोह अवरोह है और उसके आगे हो जाएगा, देखो आरोह है, अवरोह है, लय, गति, इनका भी ध्यान रखना है। आरोह है, अवरोह है, आरोह है चढ़ना, अवरोह है उतरना, यानी आरोह में और अवरोह में लय के साथ और गति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इनका भी ध्यान रखा जाएगा तो भी भाषण कौशल विकसित होगा। या ये उपाय किए जा सकते हैं इसके कि भाषण कौशल को विकसित करने के उपाय क्या क्या हैं, किस उपायों से ये भाषण कौशल ज़्यादा विकसित होगा। फिर है स्वतंत्र वातावरण, यानी आस पड़ोस का जो वातावरण है, चाहे विद्यालय हो या घर हो, कहीं भी हम उसको विकसित कर रहे हैं तो वातावरण है वो स्वतंत्र होना चाहिए, यानी चारों तरफ का वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तब भाषण कौशल का विकास किया जा सकता है या एक अच्छे भाषण वक्ता बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भाषण कौशल के क्या हैं, उपाय हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाषण कौशल जो है उसमें
शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना क्या कहलाएगा? भाषण कौशल कहलाएगा। ठीक है। और उद्देश्य की बात करें तो उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम या मौखिका अभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं। मौखिका अभिव्यक्ति यानी मौखिक अभिव्यक्ति भी है इसका दूसरा नाम, मौखिक अभिव्यक्ति या भावानाम आदान प्रदानम, भावनाओं का जो आदान प्रदान है वो भी इसका उद्देश्य हो सकता है। विचारों का आदान प्रदान जो है वो भी क्या इसका उद्देश्य है। फिर बात करें सामान्य उद्देश्य, तो शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना क्या है? इसका सामान्य उद्देश्य है। फिर इसकी मुख्य विशेषताएं हो जाएंगी कि ये दूसरा कौशल है। वाणी रूप में भावों को प्रकट करना भाषण कौशल कहलाएगा। भाषण में उच्चारण जो है उसका महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। तो इस प्रकार से बाकी नीचे हैं जो विधियां हैं इसकी वो बता दी हैं। फिर इसके उनको विकसित करने के उपाय क्या हैं तो उनको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये भाषण कौशल है, जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़ा है। अब देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो वो देखो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ये है, मनोवैज्ञानिक क्रमेण भाषण कौशलम अस्ति। मनोवैज्ञानिक क्रम से भाषण कौशल है। मनोवैज्ञानिक क्रम से भाषण कौशल है। तो ए में प्रथमम, ब में द्वितीयम, स में यहाँ पर हो जाएगा प्रथमम, द्वितीयम, स में तृतीयम और द में सर्वे, या किमपि ने कुछ भी कर देंगे वो। तो कौन सा है ये? प्रथमम पहला श्रवणम है, दूसरा कौन सा है? भाषणम। तो कहने का मतलब क्या है? ये कौशल कौन सा है? द्वितीयक है या दूसरा कौशल है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से दे दिया भाषण कौशल में महत्वपूर्णम स्थानम वर्तते। भाषण कौशले महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते कि भाषण कौशल में महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा है भाई? किसका है? तो देखो ए में है वाग रूपम, ब में है शुद्धोच्चारणम, स में है उच्चारणम और द में है सर्वे, सभी। अब देखो भाषण कौशल में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कौन रखता है भाषण कौशल में महत्वपूर्ण स्थान? ये पहले भी बताया मैंने। तो देखो वाग रूपम वाणी रूप, शुद्धोच्चारणम
उच्चारणम और सर्वे। अब वैसे देखिए सामान्य बात करें तो ये भाषण कौशल के एक पर्यायवाची हैं सभी, लेकिन शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना ही क्या कहलाएगा, भाषण कौशल कहलाएगा। तो वाणी रूप ये नहीं होगा, उच्चारण होता है लेकिन कैसा, शुद्ध उच्चारण। तो कौन सा उत्तर सही होगा, ब होगा, शुद्धो उच्चारण। महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है, शुद्ध उच्चारण का। अब जब शुद्ध उच्चारण नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। इसी प्रकार से भाषण कौशलस्य विधिरस्ति, भाषण कौशल की विधि है, ठीक है। भाषण कौशलस्य विधिरस्ति, एमे वाद विवाद, या इसको और अधिक गहरा करने के लिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, भाषण कौशलस्य विधिर या विधि है नास्ति। ये ज़्यादा होगा कि भाषण कौशल की विधि नहीं है। वाद विवाद, अंत्याक्षरी, संयम, वाद विवाद, कथा कथन और दैमी श्रवणम, ठीक है। अब देखो, वाद विवाद विधि, अंताक्षरी विधि, कथा कथन विधि, श्रवणम, तो कौन सी विधि नहीं है, ये तीन तो हैं इसकी, वाद विवाद है, अंत्याक्षरी है, कथा कथन है, लेकिन श्रवणम में ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, श्रवणम होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम क्रम वाइज चल रहे हैं, पहले श्रवण कौशल पढ़ा था, अब भाषण कौशल पढ़ रहे हैं, इसके बाद में पठन पढ़ेंगे, तो क्रम से चल रहे हैं। तो प्रत्येक है वो हमारे दिमाग में एक तरह से पिक्चर बन जाएगी कि ये कौन सा कौशल है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो इस प्रकार से हम इनको तैयार करेंगे।